Hello, you party people. What's up? Here is my Mahindra Mojo today. Look at how she is looking. Pretty cool and awesome. गंदी हो रखी है एकदम. ठीक कराना पड़ेगा इसको. धुलवाना पड़ेगा जाकर मुझे. But lately I haven't been getting any time to get stuff done on the motorcycle. आज के वीडियो का टाइटल है Some modifications on my Mahindra Mojo. तो I'll start out with this. This is gonna be ये जो लाइट आ रही है इसके यहाँ पे लगेगा. Somewhere down here. ये लाइट का स्विच आया है और ये लाइट आई है जो कि काफ़ी के केसेस हैं. लेट मी ओपन इट अप. यार ये वाली लाइट है 60 वॉट की विद फॉग वाला कवर. ये ऊपर ढक्कन है ना, ये ढक्कन लग जाता है, काफ़ी मस्त लग रही है. एंड दीज आर वाटर प्रूफ ऑल्सो, सपोज टू बी एटलीस्ट. दैट्स हाउ दे हैव एडवर्टाइज्ड इट. कुछ महीनों बाद ही पता चलेगा. एंड दिस इज द फाइनल वन विच आई थिंक आई एम द मोस्ट एक्साइटेड अबाउट. ये देखो गाइस, लाल रंग है और लूविया लिखा है. लूविया इज द नेम ऑफ द ब्रांड. चेक आउट द वेबसाइट, प्रीटी कूल स्टफ. ये है हैंडल बार राइजर्स जो कि यहाँ कहीं पे लगेंगे और फिर इनसे ना हैंडल बार राइज हो जाएगा. विच मीन्स कि जब मैं राइड कर रहा हूँ तो मैं अभी जैसे यहाँ पे हाथ रख रहा हूँ, उस वक्त जब ये हैंडल बार राइजर्स लग जाएंगे तब मैं हाथ रखूँगा थोड़ा यहाँ पर. आई एम सो एक्साइटेड अबाउट दैट. So guys, the story of my fog lights is as follows. तो देखो, complete honesty here peoples, okay, complete honesty in terms of मेरे को ना ये इलेक्ट्रिक वायरिंग, इलेक्ट्रिसिटी, वोल्टेज, वॉटेज, लाइट, बैटरी, इस सब के बारे में ज़्यादा कुछ पता है नहीं. मैं हूँ सिविल इंजीनियर. 2015 में बन गया था मैं सिविल इंजीनियर, तो मुझे पता होना चाहिए बाय डिफ़ॉल्ट तो. लेकिन क्या है ना कि हम लोगों के जो वो सब्जेक्ट था इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये भी दो अलग अलग चीज़ होती हैं पीपल. ओके, ये टेक्निकली जब आप इसमें जाओगे और इंजीनियरिंग करोगे या कर रखी है तो आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आर टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स. मेरी दोनों में बैक थी, 2 बार बैक थी. मतलब सेकेंड टर्म में भी बैक थी, फिर शायद 5th टर्म में भी या 4th टर्म में भी एक और बार बैक थी उसी की, या हो सकता है अलग टर्म की है. दैट आई एम नॉट श्योर कि एक ही सब्जेक्ट की 2 बार लगी थी या अलग अलग टर्म्स में दोनों में लग गई थी. लेकिन थी वो, मैंने निकाल ली जैसे तैसे कुछ करके. वो मेरा एफर्ट था और बहुत भयंकर लग भी था ही था. लेकिन that just proves the fact that I don't really know much about electricity and wiring and so on and so forth वाली चीज़ें. मैं बस इतना जानता हूँ कि भाई जो सॉकेट है उसमें उंगली नहीं देनी है वरना मौत हो जाएगी, बहुत दर्दनाक. सो जब मैंने डिसाइड किया कि फॉग लाइट लेनी है, तब मैंने मेरे एक ब्रो को मैसेज करा. ब्रो का नाम है डाकू डैडी. डाकू डैडी जयपुर में चलाता है रीगाल कस्टम्स. रीगाल कस्टम के अंदर उसने बहुत सारे कस्टमाइजेशन कर रखे हैं. हम उसे मैकेनिक बुलाते हैं प्यार से. तो उसने बहुत मैकेनिकगिरी कर रखी है R1200 GS के साथ, सफारी के साथ, हर तरीके की गाड़ियाँ, और सबके साथ मैं पता नहीं क्या क्या घोंचे करता रहता है वो लौंडा. तो मैंने उसको बोला, भाई बेस्ट लाइट बता जो मैं खरीद सकूँ मेरी मोटरसाइकिल के लिए. उसने मुझे कोई तो अजीबोगरीब ब्रांड बताई जिसकी लाइट थी 20,000 रुपये की. एंड आई वाज लाइक, ये तो औकात के बाहर चली गई मेरी. तो मैंने उसको बोला, भाई 20,000 रुपये इज वे बियॉन्ड माई औकात. प्लीज सजेस्ट समथिंग दैट इज विद इन माई औकात. तो उसने मुझे सजेस्ट करी ऑटो पावर्स की लाइट. ऑटो पावर्स की जो लाइट थी वो वाटर प्रूफ थी, देखने में तो बहुत ही ज़्यादा सेंशुअल सेडक्टिव थी, और 90 वॉट की थी. मैंने ना सोचा ना समझा ना देखा ना जाना, ऑर्डर कर दिया. वो लाइट आई थिंक थी 2,500 3,500 कुछ की. मैं डाल दूंगा लिंक. उतने की लाइट थी. सो वो ऑर्डर कर दी. फिर मैंने ऐसे ही किसी से बात करी तो मेरे को ये पता चला कि भाई 90 वॉट बहुत ज़्यादा होता है. 90 वॉट की अगर लाइट आपने अपनी मोटरसाइकिल में लगा दी तो वो सबसे पहले तो आपकी बैटरी को चूस जाएगी, और दूसरी चीज़ हो सकता है वायरिंग भी चला दे. अब ये ऐसी चीज़ें जिनसे मुझे खौफ है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि बैटरी मेरे नीचे है, सीट के नीचे का है. तो अगर बैटरी जलती है, वायरिंग जलती है, तो मेरी जो सीट के नीचे का एरिया वो जलेगा, विच आई थिंक आई एम वेरी अफ्रेड ऑफ, यू नो. that's where I draw the line. अब यहाँ पे मेरे को डर लगा भाई, क्योंकि ऑटो पावर्स की मैंने डायरेक्ट वेबसाइट से ऑर्डर करी थी वो लाइट्स जो 90 वॉट वाली थी ना.
एंड भारत है और ई कॉमर्स अभी भी इन्फेंसी में है, तो जब तक आप अमेज़ोन फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर रहे हो तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर आपने किसी इंडिविजुअल वेबसाइट से ऑर्डर करा है तो आपकी फटती है कि भाई क्या रिस्पॉन्स होगा, रिटर्न होगा या नहीं होगा एंड ऑल ऑफ दैट। अब मेरे को तो डाकू ने बोला था, मैंने आंखें बंद करके कर दी थी ऑर्डर, लेकिन अभी ये पता चला कि वायरिंग ही जल जाएगी और हो सकता है ये यूज़ में मैं ले ही ना पाऊँ, तो डर लगा, खौफ हुआ। आई डोंट नो व्हाट टू डू। और ये सैटरडे था जब मुझे पता चला कि ऐसे जल के ऐसे मेरे को भी जला सकती है वो वायरिंग, और मोटरसाइकिल भी जला सकती है। तो मैंने सैटरडे को रिटर्न प्लेस करा। आ चुकी थी तब तक लाइट्स, नहीं लाइट्स नहीं आई थी तब तक थैंकफुली। वहाँ पे एक और कलेश हुआ था, उन लोगों ने स्विच तो भेज दिया था लेकिन लाइट नहीं भेजी थी तो मैंने सैटरडे को उनको ये मेल डाला कि भाई तुम लोगों ने स्विच भेज दिया, जो डिलीवरी हुई है दैट इज़ फॉर द स्विच, दैट इज़ नॉट फॉर द लाइट। तो वहाँ पे मुझे ये भी खौफ था कि यार इन लोगों ने एक चीज़ भेजी है, बाकी चीज़ भेजी नहीं है, और अब क्या होने वाला है, क्या ये लाइट आएगी या नहीं आएगी, क्या मेरे पैसे मिलेंगे या मुझे कंज्यूमर कोर्ट जाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा मेरे को। तो मैं इसी सब में उलझा पड़ा था उस सैटरडे को। और उस संडे को मंडे मॉर्निंग मेरी वहाँ पे कस्टमर रेप से बात हुई। उन मैम ने मेरे को बोला हाँ सर आपकी लाइट नहीं गई है और हम भिजवाते हैं, हम पैक कराते हैं, कल तक आ जाएगी। दे एक्सेप्टेड इन द फर्स्ट कॉल इटसेल्फ। मैंने वीडियो वगैरह भेजा था उनको कि ये देखो तुम्हारे पैकेज में सिर्फ स्विच आया है, तो दे एक्सेप्टेड एंड आई वाज लाइक हैप्पी। ओके, ऑटो पावर्स वाले बहुत सही लोग हैं, नाइस, गुड पीपल, यू फील दोज वाइब्स फ्रॉम पीपल। तो मैंने मैम को बोला कि मैम देखो मेरे को ऑर्डर भी चेंज कर देना है मुझे 90 वाट नहीं चाहिए, मुझे 60 वाट ही चाहिए आपकी, क्योंकि अभी मेरे को बोला गया था कि 60 वाट ही ले लो। तो नाउ आई वाज मोर कॉग्निजेंट कि मेरे को ये चीज़ें देख दाख के पूछनी चाहिए। तो मैंने महिंद्रा मोजो के सर्विस सेंटर पे कॉल करके पता कर लिया था कि भाई कौन सी वाली फॉग लाइट ठीक रहेंगी। तो इन लोगों ने मेरे को बोला कि 60 वाट वुड भी ओके, 60 वाट पहले मोजो पे लगी हुई है, कभी कोई कलेश हुआ नहीं है, तो आप वो लगा सकते हो आराम से। मैंने कहा ठीक है। ऑल्सो दे सजेस्टेड कि भाई डायरेक्ट कनेक्शन मत कर देना, हार्नेस लगा लेना वायरिंग की। तब मुझे पता चला वो एक हार्नेस भी होती है वायरिंग की, डायरेक्ट बैटरी से कनेक्ट करूँगा तो फिर से प्रॉब्लम होने के इश्यूज हैं, तो हार्नेस भी मंगानी पड़ेगी। सो मैंने उनको बोला 60 वाट की बल्ब देने के लिए, 60 वाट की उन्होंने लाइट LED फॉग लाइट वगैरह दे दी मेरे को, और वो आज कल परसों डिलीवर हो गई थी और आज मैं उसे लगवाने जा रहा हूँ। JC रोड पे, JC रोड बेंगलोर का धूम मचाले एरिया है जहाँ पे आपको सब कुछ रिलेटेड टू मोटरसाइकिल मिलेगी। मैंने वहाँ कॉल करके पूछा है, वो कह रहे हैं कि हार्नेस है अवेलेबल हमारे पास, पधारिए। तो मैं वहाँ जा रहा हूँ पधारने, एंड वहाँ जाकर मैं हार्नेस लगवाऊँगा। हाँ, इंस्टॉल भी कर देंगे वो लोग, हार्नेस भी लगवाऊँगा, लाइट भी लगवाऊँगा, इफ़ पॉसिबल ये हैंडल बार राइजर्स भी लगवा लूँगा। हाँ, वायरिंग हार्नेस चाहिए लाइट के लिए, इंस्टॉल भी करना। वसीम आया, काम आया। और ये लगा दोगे क्या? हैंडल बार राइजर है, कौन सी गाड़ी? मोजो में डालेगा, लगा दो यार। और ये स्विच है, ये डाल लो। कितने का ये? तुम्हारे को 1499। ज़्यादा है ना 1500 तो। भाई मैं डॉग में सुनो, इधर पे चाइना का तुम्हारे को दूंगा तो नहीं, वायरिंग हार्नेस उड़ जाएगा। लगा के दोगे क्या? हाँ लगा के देगा वो, मैकेनिक है ना। लगभग 1499 में लगा के दे दो। तो मोटरसाइकिल पे इंस्टॉल हो चुके हैं अब लाइट्स, और हैंडल बार रेजर भी इंस्टॉल हो चुका है। एंड आई थिंक दैट्स द बेस्ट पार्ट। हैंडल बार रेजर इंस्टॉल होने के बाद मेरे को ऐसी किंगली सी फीलिंग आ रही है ना, ऐसे कि ओ भाई मैं अपने सिंहासन पे बस बैठा हूँ और मोटरसाइकिल चल रही है। मेरे शोल्डर्स इतना ऊपर जा रहे हैं ना आराम से, मज़े से, नो केयर इन द वर्ल्ड। आई एम जस्ट लाइक आई नो, इट फील्स प्रिटी कूल। और हैंडल रेजर अच्छे भी लग रहे हैं बिकॉज दे आर रेड इन कलर, सो देयर इज दैट। Another thing is, another good point is, do you see the switch here? The switch to my lights, guys. This one, this, yeah, it is backlit, and this also looks pretty cool and kick-ass. And here we go, guys. Okay, 1, 2, 3, go. Whoopsie.
ये ब्लू इन कलर है क्योंकि इसके ऊपर वो आउटर कवरिंग भी आती है, और मेरे ख्याल से इसका थ्रो अभी नीचे हो रखा है। इसे मैं रोक के अगर ऊपर करूँगा तो और मज़ा आएगा। लेकिन दिस लुक सो कूल, आई कैन सी सो मच राइट नाउ यू पीपल्स। वो मैन द थ्रो हेयर क्रेजी। इतना तो कार में मेरे को लाइट नहीं दिखाई देता है, इतना तो रोड पे, इतना तो मेरी आंखों को कभी नहीं दिखाई दिया पीपल्स। रुको यार, रुक जाओ तुम, अभी तुम लोग रुको, अभी मैं इसको सफ़ेद भी करूँगा। सो हेयर आर द बार रेजर्स, कैन यू सी, ये लुवे वाले किसी लुकिंग कूल। ये येलो है, ओह टू मच लाइट, आई विल मूव साइडवेज एंड देन डू इट, एंड हियर वी गो। वो या सो राइट वाला अभी भी नीला पीला है और लेफ्ट वाला सफ़ेद हो चुका है, और अब हम चल रहे हैं। वाओ टू मच लाइट पीपल, दिस इज टू मच, दिस इज वे टू मच लाइट फॉर वन मोटरसाइकिल मैन। आई डोंट नीड दिस मच लाइट ऑन द रोड। शक्तिमान ऑन व्हील्स। आई एम शक्तिमान ऑन व्हील्स, शक्तिमान with way too much light on the road for one man। जब अंधेरे का साया छाया, शक्तिमान on wheels आया with too much light on wheels for one person। तो मैं ज़्यादा फैल रहा हूँ, मुझे इतना नहीं फैलना चाहिए। It's 9:22 already, 40 minutes to go before the curfew begins। I'm gonna turn back now। It's like I am the god, that's what I feel right now। फील लाइक गॉड था ना वो एवेंजर का, आई फील लाइक गॉड ऑन माई मोजो राइट नाउ विद ये ऊपर रेज्ड हैंडल बार एंड ऑल दीज लाइट्स। वो मैन, वो क्रेजी क्या कर डाला है मैंने, जाने अनजाने में भूल नहीं हुई है, तो कुछ किक ऐस हो गया पीपल्स। ठीक है, एनीवे टाइम टू पुट इट बैक ऑन। Oi, I think even the motorcycle can't handle it। Lol, you peoples। Okay, it's yellow again। ये अभी मैंने डिपर भी चला लिया, अभी और अच्छी लग रही है। I am gonna end this vlog now, but before I do that, I'll take you through the cost of everything। कितना खर्चा आया, कहाँ से मंगाया, कौन सा ब्रांड था, वो सब कुछ। तो लाइट का ब्रांड मैंने आपको पहले ही बता दिया है, autopowers.com से मैंने मंगाया था। ऑटो पावर्स पे 60 वाट की ये लाइट्स मिल जाएंगी आपको, यू कैन ऑर्डर देम ऑनलाइन। प्रिटी गुड लाइट्स, और इनका फ़ीचर ये है ही है, मतलब 60 वाट की लाइट है, और फीचर है कि येलो भी है, ये येलो कवर आता है, और येलो कवर हटा दोगे तो वाइट लाइट हो जाएगी, तो आपको ये फॉग के अंदर भी काम आ जाएंगे, और अदरवाइज़ नॉर्मल रातों के लिए भी सूटेबल हैं। 3000 रुपये की लाइट्स हैं, 200 रुपये का 300 रुपये का स्विच है, 280 समथिंग का स्विच था ये वाला जो बैकलिट है और सुपर कैस लगता है देखने में। यार तो 300 रुपये का स्विच आया। हार्नेस मैंने जो मंगाई है वो 1500 की है, जो कि मैड डॉग की है। द थिंग इज़ कि वो हार्नेस जो मैड डॉग वाली है वो इन लाइट्स के अंदर फिट नहीं होती है, तो उसका केबल काट के फिर उसे चिपका के ऐसे लगाया गया है इस वाली मोटरसाइकिल के अंदर। तो लेकिन इफ़ यू कैन फाइंड अ सूटेबल हार्नेस फॉर दैट वेर एवर यू आर, दैट्स ऑल्सो फाइन, अदरवाइज आपको काट के करना पड़ेगा। एनी वे हार्नेस वुड कॉस्ट यू एनी वे बिटवीन 1200 to 1500 रुपीज़। इंस्टॉलेशन क्या वो डिपेंड करता है शहर टू शहर, मैंने बहुत सारा कुछ इंस्टॉल करवाया, बहुत काम करवाया था, सो आई पेड 800 रुपीज़ फॉर दैट। तो ये तो बात हो गई लाइट्स की, 3000 की लाइट, 300 का स्विच और 1500 का हार्नेस, एंड देन 500-600 रुपये इंस्टॉलेशन। ये आपका खर्चा। मैं बहुत आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा काम करूँगा और आपको स्क्रीन पे या साइड में या ऊपर कहीं लिखा हुआ भी दिखा दूँगा, बिकॉज आई एम कूल लाइक दैट, बिकॉज आई लव every single one of my 256 subscribers as of the recording of this video. Oh, you guys, I love you so much, each one of you. Oh. And then moving on to ये जो handlebar risers है, which I think is the best investment I have made all my life. आज तक मैंने इन handlebar risers से ज़्यादा अच्छी चीज़ मेरे जीवन में कभी खरीदी ही नहीं है, you people. I feel so cool right now. I feel this is the best experience of motorcycle riding I've ever had. ऐसे में इतना ऊपर यार
इतना ऊपर यू पीपल। तो हैंडल बार राइजर्स 1200 रुपये के, ये आपको मिलेंगे luvia.com पे, LLUVIA। चेन्नई के अंदर है ये मैन्युफैक्चरर और इनकी ब्रांड है ऑनलाइन लुविया। इंस्टा पे आप इनको फॉलो कर सकते हो, ढूंढ सकते हो चीज़ें, और ये मॉडल स्पेसिफिक होता है। तो मेरे मोजो के लिए तो समहाउ पता नहीं कैसे मोजो के लिए हैंडल बार राइजर्स मिल गए मेरे को। थैंक गॉड। द फाइनल आइटम ऑन द लिस्ट इज़ जो, अरे हाँ यार ये तो मैंने लाइट वाले में इंक्लूड ही नहीं करा, यू पीपल। तो ये जो रॉड दिख रही है ना तुम लोगों को, ये जो रॉड है जिस पे ये लाइट लगी हुई हैं, जो हॉरिजॉन्टल बार मैंने लगवाया मोटरसाइकिल पे, ये भी मैंने लुविया से मंगवाया था, LLUVIA.com। ये आई थिंक दिस इज़ समवेयर अराउंड 1000 रुपये, 1000 रुपये का पड़ेगा यार। लुविया का कॉस्ट स्ट्रक्चर थोड़ा वियर्ड है, वो प्रोडक्ट की कॉस्ट के ऊपर फिर कुरियर चार्जेस अलग से लगाते हैं और GST भी अलग से लगाते हैं। तो तुम्हें वो देखना पड़ेगा थोड़ा सा कैलकुलेट करके, बट 1000 रुपये का कुछ ही और रॉड है। तो तुम्हारी लाइट का खर्चा हुआ 3000 रुपये की लाइट, 300 रुपये का स्विच, 1500 रुपये की हार्नेस और 1000 रुपये का ये रॉड, एंड देन 500-600 रुपये इंस्टॉलेशन के। और हैंडल बार राइजर्स तो हैं ही तुम्हारे 1200 रुपये टाइप्स, कुछ 1000-1200 रुपये। मैंने डिस्क्रिप्शन में एग्जैक्ट कॉस्ट और लिंक डाल दूँगा और तुम उस पर जाके देख सकते हो, और मैं कॉस्ट स्ट्रक्चर भी डाल दूँगा वीडियो के अंदर भी और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी। सो दैट yeah, this is pretty much all that the video is about. I have brought new things and I was very excited about those things, and I went along with you and got them installed and now I'm enjoying them. ये तो मैं अपार्टमेंट के अंदर अपार्टमेंट की सैनिटी के लिए चला नहीं रहा हूँ अभी लाइट्स, और अब मेरे को बहुत वियर्ड लग रहा है इतना सा, ये लाइट होती है। लोल यू पार्टी पीपल। क्रेजी यार क्रेजी। गुड डे टुडे गाइस, गुड डे। मैं इस वीडियो को फटाफट एडिट करके डाल देता हूँ एंड देन यू ऑल कैन एंजॉय। ओके, हैव फन यू पीपल, आई विल सी यू व्हेन आई सी यू। क्रेजी कूल्स, boy my peeps।